हर सवेरे से पहले चल रही रात के हर बीत रहे पल में अपने नए सवेरे की खूबसूरत कहानी लिखनी है, जिन्हें मैं हकीकत बना सकूं। वरना मेरी किताब के पन्नों में जो ये झूठ लिखा है, उसे दिल का बोझ बना के मैं उम्र भर जीना सीख लूं। ये मेरी कहानी इतनी ही नहीं कि सिर्फ एक किताब में लिख दूं। तो दोस्तों, मैं निकल पड़ा हूँ बाहुबली हिल्स की तरफ। रात भर सोया नहीं हूँ। बताता हूँ क्यों। जो स्टार्टिंग में आपने क्लिप्स देखी है ना, वो मैंने रात भर जाग के बनाई है। पर मेरी कहानी इतनी ही नहीं है कि मैं रात भर उठ के सिर्फ क्लिप्स बनाऊँ। जो मैं राइड पे जा रहा हूँ, वो एक्चुअली मेरा काफ़ी मन था कि मैं बाहुबली हिल्स देखने जाऊँ। बट उसी बीच रास्ते में जो ये फतेह सागर लेक आई है, मेरी आंखों को वो नमी महसूस हुई है जब मैंने ये दृश्य देखा, ये सुंदर व्यू देखा। या आपने भी एहसास किया होगा, जब आप जल्दी सुबह उठते हैं और कुछ अच्छा देखते हैं तो आपकी आंखों में जो ठंड सी लगती है, वो एहसास काफ़ी अच्छा होता है। बट मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता था और मैं निकल पड़ा हूँ फिर से बाहुबली हिल्स की तरफ। जब सवेरे आप अकेले निकलते हैं तो आप जैसे और भी जने आपको मिलते हैं, तो वो भी काफ़ी फ़र्क डालते हैं आपके जीवन में। और जो ये ठंड का एहसास मुझे सुबह सुबह लगा है साइकिल राइड करते हुए, काफ़ी अच्छा था। और फिर कुछ नहीं, बीच में ये दो ताऊ मिले जो मुझे मेरे घर की याद दिलाते हैं। जैसा मैं ये साइकिल जैसे जैसे आगे लेता जा रहा हूँ, उतने ही सुंदर दृश्य मैं देखता भी जा रहा हूँ। तो गाइस, अब बड़ी लेक बाहुबली हिल्स थोड़ी ही दूर है और मैं मेरे रूम से निकला आज। मतलब उदयपुर में ये मेरी पहली राइड है। जयपुर में मैं पहले भी कर चुका हूँ, बट भाई बहुत मस्त थी। जब सुबह सुबह फतेह सागर मैंने देखा और बहुत सुंदर था। रास्ते में जो रूट है वो भी काफ़ी अच्छा है और ये जो साइकिल है ये भी काफ़ी मस्त है। ये बाय द वे ये हमारी टीम में अखिल, उनसे मैंने ये साइकिल ली है और मेरी वाली तो रोड बाइक थी, तो इस वजह से मैं उसे रखा है क्योंकि अप हिल में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वही है। अब बस बाहुबली हिल्स पहुंचने ही वाले हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर होगा यहाँ से। बट हमें ऊपर जाने के लिए हमें साइकिल उठा के लेके जानी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, उठा के लेके जाएंगे। इतनी तो फिज़िकल एबिलिटी है हमें। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि न्यू एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मे भी आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर रखा होगा, मैं काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी करता रहता हूँ। तो ये भी एक
एक्टिविटी है जो शायद आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने में, जैसे कि रनिंग हो गई, जिमिंग हो गई, और जैसे मस्ती करना हो गया, और वीडियोस बनाना हो गया, ये सब। और पढ़ाई भी अच्छी लगती है, बट लेकिन थोड़ा कम टाइम मिल पाता है, बट फिर भी मैं करता हूँ। उस पर भी थोड़ा फोकस करना है। बट मॉर्निंग में घर से निकल के अपने आप को प्रिपेयर करके अपनी चीज़ें इकट्ठी करके ये सब करना, ये सब काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ये करें और मेरे साथ जुड़ सके, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ साथ होता है वहाँ मतलब आसानी रहती है थोड़ी सी। बस यही है। और आज मौसम वेदर काफ़ी अच्छा है, चिल्ड है काफ़ी, क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो अभी भी उसका इम्पैक्ट है। ठंडी हवा चल रही है, ओस थी सुबह सुबह जब मैं वहाँ से आया। तो काफ़ी सुंदर है उदयपुर शहर। और अभी आज मैं पहली बार बाहुबली हिल्स भी पहली बार आया हूँ, तो अभी देखते हैं कैसा व्यू वगैरह रहता है बाकी। और ठीक है गाइस, चलते हैं आगे, अपना राइड कंटिन्यू करते हैं, और बाकी इसके बाद आगे का व्यू भी देखते हैं। सनराइज़ तो वैसे हो चुका है, बट लेकिन थोड़ी धुंध है, इस वजह से अभी शायद सूरज पूरा दिख नहीं रहा है। और हम कोशिश करते हैं कि ऊपर पहुँचेंगे तो सूरज ऊपर तक का सनराइज़ हो जाए थोड़ा सा, तो देखने में मज़ा भी आएगा। ठीक है गाइस, लेट्स कंटिन्यू आवर राइड। तो मैं यहाँ बैठा था, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ही रहा था, तो मुझे अचानक से मेरे कान में, जैसे मैंने ईयरबड्स निकाला, मुझे झू 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 की आवाज़ आई। तो मुझे लगा कि कान ख़राब हो गया क्या मेरा। बट फिर मैं थोड़ा इधर झुक के मैंने देखा, तो यहाँ पानी बह रहा है, और जैसे कि शायद वहाँ से तालाब से बहते हुए आ रहा है। तो एक ये आवाज़ भी मतलब सुबह सुबह मैंने ऐसी सुनी, तो काफ़ी मतलब अच्छी लगी। तो यही होता है जब एनवायरनमेंट में आप आते हो, तो अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनते हो, बर्ड्स की, लीव्स की, पेड़ों की, पानी की। तो ये आपको मॉर्निंग में देखने को मिलता है। दिन में तो गाड़ियों की आवाज़ें मिलती है, तो वही। तो इसलिए सुबह जल्दी उठो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो। ये नहीं कि रोज़ नहीं तो, बट हफ्ते में 2 दिन तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, राइड कंटिन्यू करते हैं और आगे। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद, अच्छी आवाज़ें सुनने के बाद, मैं फिर से निकल पड़ता हूँ बाहुबली लेक की तरफ, यानी कि बड़ी लेक की तरफ। ये मेरा पहली बार था कि मैं साइकिल से इतनी दूर आ रहा हूँ उदयपुर में कुछ अच्छा देखने के लिए। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी और मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। बट आप मानेंगे नहीं, इस टेम्पो ने मुझे मजबूर कर दिया वहाँ रुकने के लिए। शायद आप भी जानना चाहोगे कि ये यहाँ क्यों रुके। ज़्यादा कुछ नहीं, इन्हें भी शायद अपनी आंखों को तसल्ली देनी होगी, तो ये भी मेरी तरह रुक जाते हैं। और आपको एक बात बताऊं, समय की यही खास बात है, वो जितना तेज़ी से चलता रहता है, हम सब भी उतने ही तेज़ी से आगे भागने की कोशिश करते हैं। पर समय कहीं ना कहीं आके रुक जाता है, जैसे कि बंद घड़ी। पर वो बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो आप भी मेरे साथ ये सुंदर दृश्य देखिए। अगर आपको भी अपनी आंखों से देखना है, तो आप भी बाईसाइकिल लेके या अपनी गाड़ी लेके ज़रूर आए। थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, मैंने साइकिल नीचे खड़ी करी। ट्रैक कवर करने के लिए अब मैं आगे निकल चुका हूँ। ट्रैक की भी एक खास बात है, क्या? यही कि आप चाहते हो वो अचीव करना जो शायद आपसे काफ़ी दूर है। ट्रैक का भी कुछ ऐसा ही है। जब आप धीरे 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 ऊंचाई की ओर चढ़ते रहते हैं, तो वो आपको आपके संघर्ष जो आप आपके जीवन में करते आ रहे हैं उसका एहसास दिलाता रहता है। तो यही चीज़ें जो हैं वो एक इंसान को बेहतर इंसान बनाती है जब वो ऐसी चीज़ें विटनेस करता है। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा मोटिवेशनल टाइप हो गया है।
थोड़ा ज़रूरी भी है, बट कोई बात नहीं। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये मोटिवेशनल चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती, क्योंकि मैं थोड़ा सा चिल पर्सन हूँ, थोड़ा सा फ़नी टाइप, एक्साइटमेंट में रहना, और जितना सिंपल रख सकता हूँ उतना सिंपल अच्छा लगता है मुझे भी। जब मैं खुद में कुछ थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट सा दिखता हूँ। अब पता नहीं, ये आपके लिए शायद बहुत नॉर्मल हो सकता है या किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, पर ये मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी था। थोड़ी दूर आ गया हूँ मैं वहाँ नीचे से, थोड़ा सा ही बाकी है, बट काफ़ी अच्छा व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर, और तो हर थोड़ी देर में रुकने का मन कर रहा है, और हर चीज़ को थोड़ी देर बैठ के देखने का मन भी है। और काफ़ी सुंदर है उदयपुर, और बढ़िया है। अभी वो और एक्सप्लोर करना है, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे एक्सप्लोर करेंगे, और आप ब्लॉग्स में देखते रहिएगा उदयपुर को। मैं मेरी नज़र से कैसे दिखा पाता हूँ। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रैक अपना ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बाकी है। और इनका मिलना तो लाजमी था। ट्रैक में ये साथ ना हो तो और कौन साथ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं उस पॉइंट तक पहुंच चुका हूं जहां से ये जितना खूबसूरत दिख सकता था उतना खूबसूरत दिख रहा है। बट ये खूबसूरती तस्वीरों में इतनी खास नहीं दिखती जितनी आँखों के नज़रिए से दिखती है। थोड़ी देर वहाँ घूमने के बाद उसके और करीब जाने की कोशिश करता हूँ मैं, उसको हर कोने से देखने की दिल में चाह थी मेरे। क्योंकि जब आप कुछ पहली बार करते हैं या पहली बार देखते हैं तो आप हर तरफ से उसे देखना और अपने पास रखना चाहते हैं। जितना टाइम उसे देना चाहते हैं वो देते हैं, उसके करीब बैठना चाहते हैं। किसी को पाने के लिए जब आप इतनी चाह रखते हैं, सेम वैसा ही इन सब चीज़ों में, ट्रैक में, साइकिलिंग में, एक्टिविटीज़ में है। तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और काफ़ी अच्छा मौसम भी है और काफ़ी अच्छा व्यू भी है। तो मेरी मॉर्निंग तो काफ़ी अच्छी रही। आप भी आइए, राइड करके आइए, चाहे कैसे भी आइए, बट विज़िट कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को। और ऐसी जगहों पे आने से ये होता है कि एक आप अपने आप को भी पहचानते हो, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। देन उसके बाद बस मुझे यहाँ एक प्रॉब्लम लगी, जो शायद सब जगह अब होने लग गई है टूरिस्ट की वजह से, ज़्यादा टूरिस्ट की वजह से जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो मैगी खा रहे हैं, डिस्पोजल्स यहीं पड़े हुए हैं। आप एटलीस्ट खा के इतना तो कर सकते हैं कि डस्टबिन में डाल दें। अगर डस्टबिन नहीं है तो जाके बोलिए दुकान वाले को कि वो डस्टबिन रखे। दिन नहीं तो ये कुछ दिन के लिए रह जाएगा, और जो हम ये फ़ोटोज़ खींचते हैं, ये फ़ोटोज़ में भी फिर मज़ा नहीं आएगा। और फ़ोटोज़ के लिए सिर्फ यहाँ आना, वीडियोज़ के लिए यहाँ आना, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कुछ ही चीज़ें इस दुनिया में जो बची हैं खूबसूरत, हम उन्हें भी ख़राब कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। तो हम बस एक कर सकते हैं कि हम बस साफ़ सुथरा रखें, जैसे हमारा घर रखते हैं वैसे ही हम यहाँ भी रखें। और बाकी पहाड़ों पे आइए, मज़े लीजिए और मैगी का आनंद लीजिए। अभी मैंने भी ऑर्डर करी है, तो वो भी आना। इस बाईसाइकिल राइड की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मेरे साथ हुई वो शायद वापस रवानगी में ही फतेह सागर के किनारे पे ये खूबसूरत चेरी ब्लॉसम, जो पेड़ शायद यही प्रोनाउंस करते हैं, मुझे सही से मालूम नहीं। इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठने के बाद वो एहसास किया मैंने जो मेरे बीते हुए पल में
या बीते हुए दिनों में या बीते हुए समय में जो गुज़रा है। थोड़ी देर यहाँ शांति से बैठने के बाद वो हर चीज़ मैंने सोची कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ अपनी चीज़ों को लेके। यही शांति जो है ना, आपको कहीं बैठ के किसी के साथ या किसी से गुफ्तगू करने पे नहीं मिलती। अकेले में जब आप अपने आप से बात करते हो तब मिलती है, आपके सवालों का जवाब, सब कुछ। तो यही बस है मेरी तरफ से, और ये साइकिलिंग राइड मेरे लिए काफ़ी इन्जॉयबल रही। बढ़िया है। अब मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ अपनी ये सारी मेमोरीज़ कैद करके। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।